Hello students, this is DP Singh, Faculty of Zoology. In today's class, we will discuss about the body cavity, that is coelom. Okay. Coelom और body cavity. देखिए coelom होता क्या है? It is the cavity between the body wall and alimentary canal. हमारे बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो कैविटी है उसको बोलेंगे सीलोम, विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म फ्रॉम बोथ साइड, जो कि दोनों साइड से क्या होगा, मेसोडर्म से लाइन होगा. लेट अस सी फ्रॉम अ डायग्राम. दिस इज ईसोफेगस एंड दिस इज स्टमक एंड दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द ड्यूodenum. This is the body wall. Body wall inner side में पेरिटोनियम होगा. This is the peritoneal layer. This is also peritoneal layer. Alimentary canal also have a peritoneal layer. इसके बाद से peritoneal layer होगा. ओके, तो देखिए दिस इज बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल है. दिस इज आउटर पेरिटोनियम और आउटर को बोलेंगे पैराइटल peritoneum. This is the inner peritoneum. Inner को बोलेंगे visceral peritoneum. ओके, इसके बीच जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड सीलोम. क्लियर? ध्यान से सुनिए. दिस इज अवर बॉडी वॉल, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल. बॉडी वॉल हैविंग अ पेरिटोनियम, this is called parietal peritoneum. Alimentary canal also have a peritoneum. This is the visceral peritoneum. Both together called mesothelium. Both together called mesothelium. This is the type of mesoderm. Clear? तो सीलोम इट इज द कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म फ्रॉम बोथ साइड. ये देखिए, ये भी मेसोडर्म है, ये भी मेसोडर्म है, और क्या होगा, बीच में कैविटी है. दिस कैविटी इज कॉल्ड सीलोम. इस कैविटी को ही अपन ने बोला है सीलोम. दिस कैविटी इज कॉल्ड सीलोम. ओके, दिस इज द सीलोम. क्लियर? आप ऐसा भी देखेंगे, आप देखिए दिस इज बॉडी वॉल, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल. मैंने क्या किया है, बॉडी वॉल के अंदर क्या है, एलिमेंट्री कैनाल को फिट किया है. इसके बीच में जो स्पेस होगा, दिस इज द सीलोम विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म फ्रॉम बोथ साइड. क्लियर? अब देखिए, अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीलोम. सीलोम कितने टाइप का होता है, उसके बाद अपन देखेंगे सीलोम कैसे इवॉल्व होता है, कैसे डेवलप होता है. तो मैं लिखता हूं टाइप्स ऑफ सीलोम. सीलोम जनरली 3 टाइप का होगा. One is acoelom, one is coelom, second is pseudocoelom, and third one is eucoelom. This is the ट्रूसीलोम. यू को अपन ट्रू भी बोल सकते हैं, सूडो
दिस इज अ फॉल्स सीलॉन, ये फॉल्स सीलॉन है। अब इसीलॉन किस किस एनिमल में होगा, तो देखिए पॉरीफेरा, स्लेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये चार ऐसे फाइलम है जहां पे सीलोम नहीं है। ओके, 3 फाइलम इज डिप्लोब्लास्टिक, and 1 is triploblastic, देखिए डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है हैविंग 2 जर्मिनल लेयर, यहाँ पे 2 जर्मिनल लेयर होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है हैविंग 3 जर्मिनल लेयर बट सीलोम इज एब्सेंट। फिर यहाँ पे एक ही एग्जांपल होगा, जैसे डायस्कैल्मिंथी, सूडोसीलोम में एक ही फाइलम होगा एस्केल्मिंथी, इसके अंदर एस्केरस होगा। उसके बाद देखिए ट्रूसीलम होगा फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। इसको 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है सीलोम को। 1 इज सीजोसीलोम, 1 इज सीजोसीलोम एंड 1 इज एंटेरोसीलोम। ओके, ट्रूसीलोम further classified into 2 type, 1 is सीजोसीलोम and 1 is एंटेरोसीलोम। सीजोसीलोम के जो एग्जांपल होंगे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एंड मोलस्का। एंटेरोसीलोम के भी एग्जांपल होंगे, 1 is एकाइनोडर्म्स या एकाइनोडर्मेटा, 1 is हेमिकॉर्डेट्स and 1 is कॉर्डेट्स। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, we have 6 phylum in which ट्रूसीलोम is present, in 3 phylum that is Annelida, Arthropoda, Mollusca having सीजोसीलोम, एकाइनोडर्मेटा that is echinoderms, hemichordates and chordates having enterocoelom, pseudocoelom in which the false coelom is present, एक ही फाइलम का एस्केल्मिंथीज। एसीलोम 4 फाइलम ऐसे जहां पे सीलोम नहीं है, ध्यान दीजिए, पॉरीफेरा, स्लेंडेटा, टीनोफोरा, these are diploblastic acoelomate, platyhelminthes, these are triploblastic acoelomate। तो अभी मैंने बताया किस फाइलम में कौन सा सीलोम होगा। अब सीलोम इवॉल्व कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो सीलोम कैसे डेवलप होता है उसके लिए थोड़ा आपको एम्ब्रियोलॉजी की तरफ चलना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका जो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना है, जैसे द जाइगोट, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ है जाइगोट हुआ है, जैसे द जाइगोट होगा तो उसमें क्लीवेज डिवीजन चालू होगा। ओके, तो जाइगोट में क्या क्लीवेज डिवीजन हुआ, क्लीवेज डिवीजन के बाद क्या होगा, कुछ स्टेजेस बनेंगे। ओके, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड मॉरुला, दिस इज द मॉरुला, सॉलिड मलबरी टाइप स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए मॉरुला के बाद क्या होगा, अनदर स्टेज, मॉरुला के बाद एक दूसरा स्टेज बनेगा,
दिस इज द ब्लास्टुला। ब्लास्टुला इट इज द हॉलो स्ट्रक्चर, एक हॉलो बाउल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको अपन क्या बोलेंगे, ब्लास्टुला। दिस इज द ब्लास्टोमियर, ये ब्लास्टोमियर है, और इसका जो कैविटी होगा ब्लास्टोमियर का, दिस इज द ब्लास्टोसील। ठीक है, सीलोम का मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, सीलोम कैसे इवॉल्व होगा, कैसे डेवलप होगा। तो जाइगोट होगा, जाइगोट में क्लीवेज हुआ है, ओके, क्लीवेज के बाद क्या होगा, दिस इज द मोरुला, मोरुला स्टेज आया, मोरुला के बाद क्या होगा, ब्लास्टुला होगा, और ब्लास्टुला का जो कैविटी होगा, दिस इज द ब्लास्टोसील। अब देखिए आगे क्या होने वाला है, ये जो ब्लास्टुला है इसके कुछ सेल, मान लो या तो मैं ऊपर से बात कर सकता हूं, नीचे से बात कर सकता हूं। सम सेल ऑफ ब्लास्टुला गेट इन्वेजिनेटेड, कुछ सेल इन्वेजिनेट होंगे, जैसे यहां पे मैंने बनाया, इसको डिफरेंट कलर से मैं दिखा देता हूं। These cells get invaginated, ये सेल्स इन्वेजिनेट हो रहे हैं, दिस इज इन्वेजिनेटेड सेल। उसके बाद देखिए अब अगला जो डायग्राम होगा वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, दिस इज द इन्वेजिनेटेड सेल, यही वाला पार्ट और इन्वेजिनेट हो गया यहाँ पे। ओके, अब देखिए ये वाला सेल एरिया है, दिस इज द एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म बन गया है, दिस इज द एंडोडर्म, ये एंडोडर्म हो गया है। अब देखिए जो ब्लास्टुला है ये फर्दर एक स्टेज में कन्वर्ट होगा, दिस इज द गैस्ट्रुलेशन और गैस्ट्रुलर स्टेज, और गैस्ट्रुलर स्टेज में क्या होता है, फ्री जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। ये आउटर क्या होगा, दिस इज द एक्टोडर्म, दिस इज द एंडोडर्म। उसके बाद बीच में आप देखिए कुछ सेल्स फिल हो रहे हैं, एंड दिस सेल्स इज कॉल्ड मेसोडर्म, दिस इज द मेसोडर्म। ये जो सेल है दिस इज द मेसोडर्म। तो हमारे तीनों जर्मिनल लेयर बन गए हैं। उसके बाद ये जो कैविटी है दिस इज द आर्किड्रॉन, आर्किड्रॉन या अपन कह सकते हैं प्रिमिटिव गट, प्रिमिटिव गट, और यही आगे चल के हमारा एलिमेंट्री कैनाल बनने वाला है। और इसका जो ओपनिंग होता है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर, ओके। तो गैस्ट्रुला का जो कैविटी है दिस इज द आर्किड्रॉन गैस्ट्रोसेल और प्रिमिटिव गट, द ओपनिंग ऑफ द आर्किड्रॉन इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर। इफ ब्लास्टोपोर फर्स्ट फ्रॉम माउथ, अगर ब्लास्टोपोर पहले माउथ में कन्वर्ट होगा, देन एनिमल इज कॉल्ड प्रोटोस्टोमेटिक या प्रोटोस्टोमिक। इफ ब्लास्टोपोर फर्स्ट फ्रॉम एनस, अगर ब्लास्टोपोर पहले एनस बनाएगा, देन एनिमल इज कॉल्ड ड्यूटरोस्टोमिक। अब देखिए अगर मैं इसका एक सेक्शन लेता हूं, टीएस सेक्शन है ना,
इसको मैंने क्या किया, यहां से कट किया, तो कैसे दिखाई आएगा, ध्यान दीजिए। दिस इज द एक्टोडर्म, एक्टोडर्म हो गया है। उसके बाद ये मेसोडर्म हो गया है, दिस इज द मेसोडर्म। उसके बाद ये वाला जो लेयर है, दिस इज द एंडोडर्म। ठीक है, दिस इज द एक्टोडर्म, दिस इज द मेसोडर्म एंड दिस इज द एंडोडर्म और दिस इज द गट। एलिमेंट्री के नाम, बट देयर इज सीलोम जब से यहाँ पे सीलोम नहीं है। क्लियर? अगर मैं इसका इस टाइप से कट सेक्शन देखता हूँ तो बाहर मेरे को एक्टोडर्म दिखाई आता है, मेसोडर्म हो गया, यहाँ पे एंडोडर्म हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया, गट होगा। दिस इज द प्रिमिटिव गट कह सकते हैं। तो ऐसा आपने एनसीईआरटी में डायग्राम देखा होगा। तो ऐसा भी मैं बताया, यहाँ पे सीलोम नहीं है और 4 ऐसे फाइलम थे जिसमें सीलोम नहीं है। इसमें तीनों जर्मिनल लेयर हैं। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस। क्लियर? समझ आया? तो आपको ध्यान देना है सीलोम कैसे इवॉल्व होता है। एक बात मेरी ये भी समझ में आ रही है, जो सबसे पहले जो लेयर बनेगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में, दिस इज द एंडोडर्म, ये एंडोडर्म लेयर है। उसके बाद जो सबसे लास्ट में लेयर बना है, दिस इज द मेसोडर्म। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। अब देखिए, तो ये किसका मैंने बताया, दिस इज द एसीलोम। उसके बाद हम बात करेंगे सूडोसीलोम। देखिए सूडोसीलोम में क्या होगा, आप ऐसा मान सकते हैं अगेन गेस्टुलेशन के स्टेज में बनाता हूं। इमेजिनेटेड एंडोडर्म हो गया है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेसोडर्म होगा इस टाइप से हटेगा, ये इस टाइप से गैप आ जाएंगे। मतलब जो मेसोडर्म होगा वो कंटिन्यू नहीं होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे मेसोडर्म फिल कर देता हूँ, दिस इज द मेसोडर्म। दिस इज द मेसोडर्म। बट यहाँ पे देखिए दिस इज द पाउच, कुछ पाउच आ रहे हैं मेसोडर्मल पाउच। जो मेसोडर्म है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर मैं से स्ट्रक्चर किस टाइप से, इसका भी मैं कट सेक्शन देखूं, मैंने क्या किया है, दिस इज द एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म हो गया है। उसके बाद पहले मैंने क्या किया है, ये एंडोडर्म बनाया है, दिस इज द एंडोडर्म। उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, दिस इज द मेसोडर्मल पाउच, दिस इज द मेसोडर्मल पाउच। ओके, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द गट, ये गट हो गया है, ये एक्टोडर्म है। ओके, ये एंडोडर्म है। ओके, ये मेसोडर्म के पाउच है।
मेजोडर्मल, ये पाउच हो गए हैं, एंड दिस इज द सूडोसीलोम, ये जो है दिस इज द सूडोसीलोम। दिस इज द सूडोसीलोम। ओके, एग्जाम्पल अपन ने क्या बताया था, एस्केलेंथी। तो एक ही फाइलम होगा जहां पे क्या होगा, सूडोसीलोम होगा। ये डायग्राम आपने एनसीईआरटी में देखा है, जब हम डिफरेंट लेयर का एक क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो हमको ऐसा दिखाई जाता है। ओके, तो ये बात होगा सूडोसीलोम। उसके बाद हम बात करेंगे यूसीलोम का और ट्रूसीलोम का। अब देखिए फिर से अगेन, गैस्ट्रुला का मैंने डायग्राम बनाया है, गैस्ट्रुलेशन। दिस इज द एक्टोडर्म, दिस इज द एंडोडर्म इमेजिनेशन। ओके, अब इस स्ट्रक्चर को मैं क्या करूंगा, दो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करूंगा। ओके, इसमें आप देखेंगे a cavity is developed due to the splitting of the mesodermal cell। यहाँ पे कुछ mesodermal cell क्या होंगे, वो स्प्लिट हो जाएंगे। ओके, मान लो ये बन गया कैविटी, ये बन गया कैविटी, यहाँ पे क्या हो गया है, दिस इज द मेजोडर्म। इसमें भी क्या हो गया है, मेजोडर्म सेल जो है वो इसके टूट कर कुछ कैविटी बना लिया है उन्होंने, दिस इज द सीजोसीलोम। और इस स्प्लिटिंग कैविटी को बनने क्या बोला है, दिस इज द सीजोसीलोम। सीजोसीलोम, तो व्हाट इज द सीजोसीलोम? इट इज द कैविटी which is developed by the splitting of the mesodermal cell। इसको अपन क्या बोलेंगे, सीजोसीलोम, जो कि होगा एनिलिडा होगा, आर्थ्रोपोडा होगा और मोलस्का होगा। उसके बाद देखिए दूसरा जो डायग्राम होगा, इसमें जो यहाँ से पाउच डेवलप होगा, मतलब मैं कह सकता हूँ सेपरेशन ऑफ द मेजोडर्मल सेल। यहाँ के जो सेल होंगे मेजोडर्म के, वो सेपरेट यहाँ से एक पाउच निकाल लेंगे। ओके, जिसका अपन बोलेंगे एंट्रोसिलिक पाउच।